हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में 12th क्लास ज्योग्राफी का हम लोग 70 ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, भूगोल का। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI है। अगर इसमें से अगर आप कोई भी प्रश्न जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर इसमें से 70 में अगर मतलब 60 आंसर दे पाते हैं तो आपका तैयारी अच्छी खासा है। ठीक है, नहीं जानते तो इसको देखिए और याद कीजिए, क्योंकि इसमें से बहुत सारा प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये 100% है। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम आपका बर्बाद नहीं करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट नंबर में क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा ठीक है लौह इस्पात उद्योग के केंद्र हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बिल्कुल सही जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या है, डिगबोई कहाँ अवस्थित है। डिगबोई कहाँ अवस्थित है आप लोग बता सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए सी नंबर में क्या है, असम में। ये तो 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। डिगबोई कहाँ पर स्थित है, सी नंबर जगह असम में। चलिए 3 नंबर में क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तेल शोधन का कारखाना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बरौनी। ठीक है, ये तेल शोधन का कारखाना है। ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट हो जाएगा। फटाफट पढ़ूंगा, टाइम नहीं लूंगा बिल्कुल भी नहीं। 4 नंबर में क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा ठीक है आधात्मिक खनिज के प्रकार है। तो इसका आधारित, देखिए टाइम बहुत ही कम है तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोग आंसर जानते हैं तो लिखिए, नहीं तो कोई बात नहीं, वीडियो को सिर्फ देखिए आपको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर जाएगा। बी नंबर में क्या है, अभ्रक। क्या हो जाएगा, अभ्रक हो जाएगा। इसका आंसर बी सेलेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सब क्वेश्चन है। ठीक है, और जो पूछता है उसी को लिए हैं इस वीडियो में। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में राज्यों में ठीक है किसमें नगरों, ठीक है क्या बोला, नरोरा नाभिक के ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। ठीक है, इसको अच्छा से पढ़िए। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर में क्या बोला, ठीक है 6 नंबर में बोला है अंगकलेश्वर क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर में कहाँ पे है, गुजरात में है। चलिए 7 नंबर में क्या बोला, इनमें से कौन खनिज चीनी मिट्टी से बर्तन पर रंग चढ़ाने में काम आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए ए हो जाएगा, मैग्नीज। क्या जाएगा, मैग्नीज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 8 नंबर में क्या बोला है, निम्नलिखित में नदियों में से देश में किस नदी के सबसे ज्यादा ठीक है पूर्ण प्रतियोग भूम जल साधन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका तो यहाँ तो पहले क्या पूर्ति, क्या बोला यहाँ पूर्ति योग। ठीक है, इसको आपको देखना है। ठीक है, पुनः पूर्ति योग ठीक है भूम जल का साधन है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए बी हो जाएगा, गंगा। क्या जाएगा, गंगा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगर पढ़ने में किसी भी प्रकार दिक्कत आता है तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ठीक है, 9 नंबर में क्या बोला, देश में प्रयुक्त कुल जल का ठीक है सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित में से सेक्टरों ठीक है सेक्टरों में से किस सेक्टर में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए ये हो जाएगा, सिंचाई में। किसमें, सिंचाई में। चलिए 10 नंबर में क्या बोला, भारत विभाजन से किस फसल का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हमारे ठीक है हाथ से आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, कपास। ठीक है, क्या जगह, कपास हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 11 नंबर में क्या बोला, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी ठीक है अग्रणी राज्य कौन सी, यानी कि आगे राज्य सबसे कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। डी में क्या है, उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए और 12 नंबर में क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा फसल ठीक है शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, गन्ना। क्या हो जाएगा, बनना हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, उसमें टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है वहाँ पर। ठीक है, 13 नंबर में क्या बोला, इसमें से कौन सा नगर सबसे बाद में ठीक है बाद में बसाया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंडीगढ़। क्या हो जाएगा, चंडीगढ़। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। चलिए मतलब 14 नंबर में क्या बोला, भारत में केंद्र ठीक है शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 है। कितना है, 8 हो जाएगा। इसका आंसर ए सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए और 15 नंबर में क्या बोला, भारतीय जनगणना विभाजन के अनुसार किसी नगर के नाभिकीय बल का कितना प्रतिशत भाग गैर कृषि ठीक है धंधों में लाया होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। कितना परसेंट, 75 हो जाएगा। ठीक है, आंसर 75 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 16 नंबर में क्या बोला, विगत 100 वर्षों में भारत की जनसंख्या लगभग कितनी गुनी बढ़ गई है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, 5 गुनी बढ़ चुकी है। ठीक है, चलिए और 17 नंबर में क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम ठीक है भाषाई समूह है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है,
ठीक है, भारतीय ऊर्जा, भारतीय आय, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर्य, यानी भारतीय आर्य, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में राज्यों में से किस में शिक्षित का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो हो जाएगा केरल में, ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार बता दिया। और 19 नंबर में क्या बोला, भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि का अवधि थी, ऑप्शन नंबर मतलब ये डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है, 1991 से 2001 से, ठीक है। चलिए वृद्धि की अवधि थी, और चलिए पहले कम होता था। और 20 नंबर में क्या बोला, 2006 के प्रारंभ में दक्षिण अमेरिका के कितनी नगरों की आबादी इस, ठीक है, 10 लाख तक हो गई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है, 43 हो गया, तो कितना 43, ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर में क्या बोला, ठीक है, 21 नंबर में बोला कि महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जर्मनी में। कहाँ पे, जर्मनी में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 22 नंबर में क्या बोला, कौन सा सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है, चिकित्सा भूगोल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट हो जाएगा। और चलिए 23 नंबर में क्या बोला, 23 नंबर में बोला है कि जनांकी संक्रम सिद्धांत किसने दिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, देखिए सी नंबर हो जाएगा, ठीक है, नोट स्टेन, ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। किसी प्रकार दिक्कत है तो कमेंट करेंगे। निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, ठीक है, अमेरिका में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट हो जाएगा, इसमें से अमेरिका हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 25 में क्या बोला, जनसंख्या वितरण को ठीक है प्रभावित करने वाला, ठीक है, कारकों से सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, ऑप्शन नंबर जाएगा ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, देखिए स्थलाकृति, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए अब चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर में क्या है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, भारत, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए और 27 में क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि समस्या है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सारा समस्या है, ठीक है, निम्न उत्पादन, विखंडित जोत और अनियमित, ठीक है, मानसून, यानी कि असीमित मानसून भी कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर मतलब डी हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर डी सेलेक्ट हो जाएगा। यानी कि मानसून का मतलब कम बेस होते रहता है, इसमें कोई मतलब कि एक टाइम में मतलब कि मानसून नहीं होते हैं। और चलिए 28 में क्या बोला, रबर का सबसे बड़ा निर्यात किस देश में है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है, ठीक है, मेथिसिया में रबर का मतलब सबसे बड़ा निर्यात है। 29 में क्या बोला है, ठीक है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं पाई जाती है, बोई जाती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर क्या है, गन्ना बोई नहीं जाती है, उसे लगाया जाता है, रोपा जाता है। और 30 नंबर में क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, रेशमेदार फसल है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कपास क्या है, रेशमेदार फसल है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। 31 में क्या बोला, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, पोको, क्या होता है, पोको, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। और 32 में क्या बोला, विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है, शिक्षण, क्या हो जाएगा, शिक्षण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। और 33 में क्या बोला है, बृहद ट्रंक मार्ग होकर, ठीक है, होकर जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए और 34 में क्या बोला, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का, ठीक है, स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर क्या है, पूंजीवादी, ठीक है, क्या हो जाएगा, पूंजीवादी, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। 35 नंबर में क्या बोला, निम्नलिखित में से महाद्वीपों में से किस एक विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए बी नंबर में क्या है, यूरोप, क्या जाएगा, बी हो जाएगा, यूरोप। 36 नंबर में क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक नगर है, ऑप्शन नंबर देखिए ये हो जाएगा जेरूसलम, यानी जेरूसलम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 37 नंबर में क्या बोला, जल अभाव वाले क्षेत्रों, ठीक है, क्षेत्रों किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है, ऑप्शन नंबर देखिए सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, गुच्छित, क्या हो जाएगा, गुच्छित, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 38 नंबर में क्या बोला, रेडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, ठीक है, ट्रुंडा, ठीक है, ट्रुंडा, यानी कि ट्रुंडा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ट्रुंडा। चलिए
और 39 में क्या बोला है, पर्वतों एक ऊंची पठारों पर किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्रीनुमा, मतलब श्रीनुमा में ऐसे 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 होता था। ठीक है, चलिए 40 नंबर में क्या बोला, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए सी नंबर में क्या है, बिहार में सबसे अधिक है। चलिए, और 41 में क्या बोला, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर देखिए बी हो जाएगा। बी नंबर क्या है, 74.04। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट हो जाएगा। 42 में क्या बोला, भारत के निम्नलिखित में से राज्यों में से किस एक में ठीक है सतरी साक्षरता न्यूनतम है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है, बिहार में साक्षरता का बहुत कम है। ठीक है, पढ़ाई लिखाई। और 43 में क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास के ठीक है मूलभूत क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, संसाधन शिक्षा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट हो जाएगा। 44 में क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास के ठीक है स्तंभ यह घटक है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, समता, ऑप्शन नंबर उत्पादकता, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए 45 नंबर में क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी नगर है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पटना। क्या जगह, पटना हो जाएगा इसका आंसर। 46 नंबर में क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव ठीक अधिवास है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, सघन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही हो जाएगा। 47 नंबर में क्या बोला, सांची किस राज्य में राजधानी सांची किस राज्य की राजधानी है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, झारखंड की। किसकी? झारखंड की। 48 में क्या बोला, रबी की फसल पैदा होती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठीक है शीत ऋतु में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 49 नंबर में क्या बोला, भारत की हरित क्रांति का ठीक है सूत्रपात कब हुआ? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1967 में। ठीक है, और 68 में, ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट हो जाएगा। 50 में क्या बोला, ठीक है इंदिरा गांधी ठीक है इंदिरा गांधी नहर में किस नदी के पानी प्रभावित होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या, केन। क्या जाएगा, केन हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 51 नंबर में बोला कि भारत में पाए जाने वाले कुल कोयला का कितना प्रतिशत ठीक है बिटुमिनस प्रकार का है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 40%। कितना प्रतिशत? 40%। ऑप्शन नंबर बी एक सेलेक्ट हो जाएगा। एक सेकंड, इसका बी होगा आंसर। देखिए इसका आंसर तो बी होगा। ठीक है, 80%। एक सेकंड 50% होगा। ठीक है, बी के अनुसार 50% हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या बोला है, ठीक है रावत भाटा ठीक है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर में निकट अवस्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी हो जाएगा, कोटा में। कहाँ पर? कोटा में। ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए 53 नंबर में क्या बोला, इसमें कौन सा लौह इस्पात कारखाना ठीक है समुद्र तट पर स्थापित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बीच में क्या, ठीक है विशाखापत्तनम यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छा से पढ़िए, बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 54 नंबर में क्या बोला, किस राज्य में गन्ने का पेराई काल ठीक है अपेक्षाकृत अधिक है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमिलनाडु में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। 55 नंबर में क्या बोला, इनमें से कौन सा ठीक है औद्योगिक जिला है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ठीक है कानपुर औद्योगिक जिला है। चलिए 56 नंबर में क्या बोला, ITDP, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है ठीक है संयुक्त जनजातीय ठीक है विकास प्रोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए और 57 में क्या बोला है, नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए बी नंबर में क्या है, सड़क से। किससे? सड़क से है। और 58 नंबर में क्या है, दक्षिण ठीक है रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चेन्नई में। कहाँ पर है? चेन्नई में है। चलिए और 59 में क्या बोला, उत्तर दक्षिण ठीक है गालियारा जो ठीक है जोड़ता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, श्रीनगर के कन्याकुमारी तक। कहाँ से? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। 60 नंबर में क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रांड ट्रेंड की सड़क के ठीक है स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर क्या है, लखनऊ। क्या जाएगा, लखनऊ इसका आंसर हो जाएगा। 61 में क्या बोला, योजना आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, 1950 में। ठीक है, इसका हो जाएगा 1950 में इसका आंसर। 62 नंबर में क्या बोला, निम्नलिखित में से किसे पाई प्रदूषण नहीं माना जाता है?
तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में देखिए कि कार्बन, एक सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, निम्नलिखित में से प्राय प्रदूषण नहीं माना जाता है। इसका ऑप्शन सी नंबर नहीं होगा, ठीक है। इसको अच्छा से देखेंगे, इसका आंसर आप लोग बताएंगे तो, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। और 63 में क्या बोला, लंबी दूर तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सा राष्ट्रीय सस्ता परिवहन साधन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए सी नंबर में क्या है, जल परिवहन साधन, उसमें नाव में चला दो, जो भारी भर दो लोड और लेके चल जाओ। विश्व का, ठीक है, सघन भाप इंजन का आविष्कार कब हुआ था, तो 18वीं सदी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए 67 नंबर में क्या बोला, स्वर्ण कॉलर, ठीक है, व्यवसाय संबंधित है, ठीक है, व्यवसाय संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए डी नंबर क्या है, पंचम क्रियाकलापों से, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 68 नंबर में क्या बोला, कौन सा क्रियाओं, ठीक है, क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, तृतीयक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। 69 में क्या बोला, द्वितीयक कार्यकलाप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विनिमार्ग, ठीक है, विनिमार्ग, ठीक है, मारना उद्योग, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। और 70 नंबर में क्या बोला, किन गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य, ठीक है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए बी नंबर में क्या है, द्वितीयक, क्या जाएगा, द्वितीयक हो जाएगा इसका आंसर। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।